नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर कोई उनके राज्य में किसी लड़की को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर उसे गोली मार दी जाएगी, अगले चौराहे पर उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। लेकिन उसे यूपी की राजधानी लखनऊ में एक 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ रेप होता है। रेप करने के बाद अपराधी उसे हथौड़ा मारकर उसकी जान ले लेता है, क्योंकि यूपी में कानून का राज खत्म हो चुका है। यूपी में कानून का खौफ खत्म हो गया है। कानून से डरते नहीं अपराधी, क्योंकि इसी यूपी की राजधानी लखनऊ में एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। मैंने देखा कि बीते कुछ दिनों में, चाहे वो लखनऊ कोर्ट का मामला हो या बच्चियों के साथ रेप का मामला हो, अपराधी डर नहीं रहे। अपराधियों में कानून का खौफ नहीं रह गया है। वो जब चाहते हैं, जिसे चाहते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। तो मैं आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार क्या कर रही है, आपकी पुलिस क्या कर रही है। क्या आपकी पुलिस ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर नहीं करेगी जो बच्चियों की आबरू के साथ खिलवाड़ करते हैं, बच्चियों का शोषण करते हैं, उनकी जान लेते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं। ऐसे अपराधी तो वाकई में जीने के काबिल नहीं है। ऐसे अपराधियों को अगले चौराहे पर नहीं साहब, उसी चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए जिस चौराहे पर उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं दरअसल ये मामला कहां का है, ये पूरी खबर कहां की। आपसे अनुरोध करते हैं कि इस खबर को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ऐसे अपराधियों के साथ क्या करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ी घटना घटी है, जहां पर 14 साल की नाबालिग की रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। घटना इंदिरानगर थाना क्षेत्र के तकरोही इलाके में बुधवार को घटित हुई थी। बताया गया कि आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग का रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक शहर के इंदिरानगर थाना क्षेत्र के तकरोही इलाके में 14 साल की नाबालिग के साथ घर में घुसकर रेप किया गया। बुधवार दोपहर 1 बजे आरोपी नाबालिग के घर में घुसा और फिर उसने लड़की के साथ रेप किया। इसके बाद नाबालिग के सिर में हथौड़ा मार दिया गया। इतने से भी मन नहीं भरा तो उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। पीड़ित पिता ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पीड़िता पिता ने बेटी का रेप और हत्या करने का इल्जाम शाहिद नाम के युवक पर लगाया है। पिता की शिकायत पर पुलिस ने शाहिद के खिलाफ रेप और हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। उसकी तलाश में जुट गई है। इलाके में मचा हुआ है हड़कंप। वहीं इस घटना के बाद से तकरोही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घर में घुसकर नाबालिग के साथ रेप और फिर उसकी बेरहमी से हत्या की घटना ने लोगों में दहशत का माहौल बना दिया है। लोगों में दहशत हो क्यों ना, क्योंकि ये घटना दिन दहाड़े हुई है और ये घटना तब हुई है जब बेटी के माँ बाप घर में नहीं थे। मौका देखकर शाहिद घर में घुसता है और बेटी का रेप करता है। रेप करने के बाद उसका जी नहीं भरता है तो फिर उसके सर पर हथौड़ा मार देता है और उसके बाद अगर जी नहीं भरता है तो उसके बाद बेटी को फांसी के फंदे पर लटका देता है और उसके बाद फरार हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि आप कितनी भी चोरी कर लो, कोई सबूत आप छोड़ दोगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शाहिद ने बहुत कोशिश की कि इस घटना को वो आत्महत्या की घटना बना सके, लेकिन कहते हैं सच को आंच नहीं होती है और आखिर में शाहिद पकड़ा जाता है। अब मैं जानना चाहता हूं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से कि शाहिद के साथ आप इंसाफ कब करोगे, शाहिद के कर्मों की सजा आप कब दोगे, क्योंकि अगर उसे कानून के सहारे सजा मिलती है तो आप जानते हैं हमारे देश में वैसे भी पता नहीं कितने लाख केस ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, और उसके बाद कैदियों को जमानत मिल जाती है। जमानत करने के बाद ऐसे भेड़िए, ऐसे हैवान फिर हमारे समाज के बीच में आते हैं और फिर किसी न किसी दूसरे की बेटी का शिकार करते हैं। इसलिए ऐसे भेड़ियों का खात्मा जरूरी है। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।